हेलो राम राम जी। हेलो राम राम जी। तो भाई आज मतलब वो दिन है कि जिस समय को आज 24 साल हो गए हैं। 24 साल मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं कि 24 साल हमारी दोस्ती को हो गए हैं और इस दोस्ती में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी लड़ाई हुई हो, हम एक दूसरे से कभी बोले ना हो। मतलब आज तक ऐसा कभी वो दिन नहीं आया कि हम दोनों में कभी अनबन भी हुई हो। तो भाई आज मेरे दोस्त का है जन्मदिन और मैंने आज सुबह से उसको विश नहीं किया। ठीक है, केक मैं लेके जा रहा हूँ तो सरप्राइज था। और एक्चुअली क्या है, वो बहुत जब से मेरे साथ रहा है तो बहुत मतलब लो फैमिली से बिलोंग करता है और वो यहाँ पे रेंट पे रहता था जहाँ मैं हूँ या अब। तो एक टाइम उसके साथ ऐसा था कि वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा था। जिस टाइम मैं उसे एक ऐसी जगह से लेकर आया था जहाँ पे वो मौत से जूझ रहा था, मैं और मेरे दो दोस्त। उस दिन हमें ऐसा फील हो रहा था कि हम मतलब वो 3 इडियट वाली मूवी है ना, उस तरीके से कुछ ऐसा फील हो रहा था। वो करीना कपूर बीच में एक बुड्ढे को लेकर चली जाती है, आमिर खान चलाता है। तो उस समय हमें ये फील हो रहा था, हम 4 दोस्त थे, एक दोस्त को बचाने के लिए वहाँ से लेके हॉस्पिटल घूम रहे, कभी सर्वोदय कभी कहीं कभी कहीं। ठीक है, तो रीज़न क्या था, कुछ उस पर कर्जा हो गया या बहुत सारी चीज़ें, मैं उस ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा। लेकिन हाँ, उसकी ज़िंदगी मतलब बर्बाद सी हो गई थी। कुछ लड़की का मतलब गर्लफ्रेंड भी थी जो घर वालों ने भी एक्सेप्ट कर ली थी, हाँ शादी वादी होगा, कुछ वो भी बीच में धोखा दे गई, कुछ घर वाले भी। मतलब बहुत कहते हैं ना, एक इंसान को मतलब चारों तरफ से पिंच करेंगे तो एक ना एक दिन तो टूटेगा वो। तो एक दिन ऐसा आया था कि जिस दिन उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फैसला लिया था। लेकिन जिस दिन उसने ऐसा काम किया, हमारे पास तुरंत अपडेट आई और हम जहाँ थे 3 दोस्त मेरे, मैं और 2 दोस्त और थे मेरे, दीपक, आंसू, दीपक, विशाल। भाई हम इस तरीके से भागे थे, बस हमें पता है कि हमारा जी किस तरीके से उस दिन मतलब परेशान था, रो रहा था, क्या उसको कुछ हो ना गया। उसको हम ले वहाँ पहुँचे, हमने देखा वो बहुत ही बुरी कंडीशन में पड़ा हुआ था। जो उसने खाया उसके बाद हम उसको लेके आए, हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया, केस होगा, ये होगा, वो होगा, बट यार पता नहीं बहुत सारी चीज़ें। लास्टली यार उसका सरकारी हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने पहले उसका इलाज किया और उसके बाद उससे चीज़ें पूछी डॉक्टर ने, तो भगवान की दुआ से वो बच गया। डॉक्टर को सारी चीज़ें बताई तो डॉक्टर ने ऐसी कोई स्टेप नहीं लिया जिससे कि उसकी ज़िंदगी बेकार हो जाए। कर्जा भी हो गया था उस पर बहुत सारा, फैमिली के भाइयों की वजह से या फिर फैमिली की वजह से, जो नहीं दे पा रहा था। ब्याज पे पैसा लिया हुआ था जिसका 12,000 सैलरी थी, सब ब्याज में चला जा रहा था। तो हम उसको लेके आए, लेके आने के बाद में अपने साथ रखा। लेकिन उस दिन मैंने ये डिसीजन लिया कि भाई इसको अपने साथ रखूँगा। आज से कम ना, मेरी शादी को 2 साल हो गए, 2 साल से करीब साल भर से 3 साल अराउंड हो गए मेरे साथ रहते हुए से। उसको मैं अपने साथ लेके आया और वो बंदा इतना मतलब मेहनती लड़का है कि आप यकीन नहीं करोगे कि वो सुबह 5 बजे उठता है जी, ठंड में भी, और रेगुलर 3 साल से उठ कर रहा है ये काम रेगुलर। कभी 4:30 उठता है, कभी 5 बजे उठता है और 6 बजे जाके उसमें मोर में जॉब करता है। वो वहाँ पे जाके वो आउटलेट खोलता है, 6 से 3 जॉब करता है, फिर वहाँ से शाम को 6 बजे से मतलब घर आएगा, फिर थोड़ा 1-1.5 घंटा सोएगा, फिर 6 बजे एक रेस्टोरेंट में जाता था, आरडीसी में है हांडी रेस्टोरेंट, उसमें वहाँ वो रात के 12 बज जाओ, 1 बज जाओ, 1:30 बज जाओ, फिर वहाँ से वो आया करता था। इतनी मेहनत करने के बाद रात को आता था 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, फिर 2-3 घंटे सोना, फिर सुबह उठ जाना, फिर जॉब पे जाना, फिर 3 बजे फ्री होना, फिर शाम को निकल जाना, फिर रात को वापसी आना। मतलब इतना आंखें उसकी ऐसी लगती थी कि बहुत ही मतलब क्रिटिकल कंडीशन, बिल्कुल आंखें लाल, आंख इतनी मोटी मोटी। मतलब लड़के ने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। तो आज मैं अपने आप को इससे इतना कहूँगा कि हाँ, उस टाइम मैंने उसकी मदद की, जो पैसा था मैंने अपनी जेब से दे दिया। पर वो भी इतना ईमानदार था कि उसने एक-एक रुपया मेरा मुझे वापस दिया। एक-एक रुपया मेहनत करके, एक-एक रुपया मेरा सारा चुकता कर दिया उसने। मैंने बिना ब्याज के, बिना किसी के, मैं इसमें मतलब अपना आपको बढ़ाना नहीं चाह रहा कि मैं ये चीज़, लेकिन ये मेरे दोस्त की कहानी है, मैं फैक्ट कहानी है। मैं तुम्हें और कैसे एक्सप्लेन करूँ, सच बता रहा हूँ। तो आज मेरे भाई का जन्मदिन है, आज वो घर पे, मैंने आज सुबह से उसे बर्थडे विश नहीं किया और आज वो परेशान होगा। और मैंने इस फ्रेंड को पूरे अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब सबसे अलग रखा हुआ है करीब काफ़ी टाइम से। हैं बहुत पुरानी पिक्स पड़ी हुई होंगी, ठीक है।
क्योंकि उसको समय नहीं होता, मेरे को भी समय नहीं होता। वो तो उसका तो शेड्यूल इतना बिजी है कि रात को 1 बजे आता है घर आके सो जाता है बैठक में, सोता है शाम को सुबह 5 बजे। मतलब मैं जब आता हूँ, वो जब आता है वो हम तब भी सोए रहते हैं सब, और जब वो जाता है हम तब भी सोए रहते हैं सब। ठीक है, तो आज वो अपने शाम के जो उसका काम है उसको अपना लीव लेके आज वो घर आ चुका है, और मैं जा रहा हूँ केक लेके, और भाई को हम सरप्राइज़ करेंगे। और आज वो अपने हाथों से, भाई मतलब शेफ़ है, अपने हाथों से घर भी बहुत सारे आइटम बना रहा है। क्या नाम है, चाउमीन वाउमीन ये सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चे जो खाते हैं सब। अभी तक मैंने विश नहीं किया, ठीक है, पर मैंने उसको आज कॉल किया था सिर्फ कि उसको ये फील ना हो कि मतलब आज मेरी बात नहीं करो, तो मैंने उसको कॉल किया था बस हाल चाल लेने के लिए ऐसे ही। ठीक है, वरना मन ये था कि मैं जहाँ वो जॉब करता है वहाँ जाऊँ केक लेके और वहीं पर उसको सरप्राइज़ करूँ मोर में ही। बट सिचुएशन ये थी कि वो मेरा थोड़ा ऑफिस से मतलब मुझे समय नहीं मिल पाया। अगर समय मिल पाता तो हो सकता है मैं चले जाता। और थिंकिंग फिर ये थी कि यार कैसा करूँ, फिर मैं सोचा शाम को ही सरप्राइज़ देता हूँ, शाम तक उसको होने दो परेशान। ठीक है, तो आज चलते हैं घर और देखते हैं क्या होता है।